राधे राधे, हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 23 अक्टूबर और दिन है बृहस्पतिवार। और आज है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। और द्वितीया तिथि आज रात में 10:46 पर समाप्त हो जाएगी। उसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज भाई दूज का पावन पर्व भी है। इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए थे। यमुना जी ने उनका आदर सत्कार करके उनका तिलक किया था और उन्हें भोजन कराया था। तो आप सभी भक्तगणों को भाई दूज त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पहले आप सुनिए ठाकुर जी की भक्त कर्माबाई की कहानी। उसके बाद सुनेंगे आप आज का महात्म, फिर सीता नितनेम की कथा। एक किसान नित्य भगवान की पूजा करता और भगवान से मन्नतें मांगता, तो उसके घर में एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने कर्माबाई रखा। कर्मा के चेहरे पर एक अनोखी आभा रहती थी, क्योंकि वह कृष्ण भक्त थी। जीवन राम स्वयं धार्मिक पुरुष एवं अन्य कृष्ण भक्त थे। उन्होंने भगवान के नाम मदन मोहन से अपने घर में कृष्ण भगवान का मंदिर बनवा रखा था। वे प्रतिदिन भगवान कृष्ण की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते और भोग लगाने के बाद भोजन ग्रहण करते। यह उनका नित्य का नियम था। इसी प्रकार समय बीतता गया। कर्माबाई प्रतिदिन अपने पिता को श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते देखती, उनको भोग लगाते देखती। यह सब देखते सीखते कर्माबाई का बचपन बीत रहा था। अतः बचपन से ही उस नन्ही कर्मा में भक्ति भाव के संस्कार थे। इन्हीं संस्कारों के बीज पलते बढ़ते कर्मा 13 वर्ष की हो गई। एक बार जीवन राम को कार्तिक पूर्णिमा स्नान के पुरस्कार जाना था। उनकी पत्नी भी उनके साथ जा रही थी। वे कर्माबाई को ही साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन एक समस्या आ गई। उनकी अनुपस्थिति में भगवान को भोग कौन लगाता। इसीलिए उन्होंने कर्मा को यह जिम्मेदारी सौंपी और बोले, पुत्री, हम दोनों पुरुषकर स्नान के लिए जा रहे हैं। तुम सुबह भगवान का भोग लगाना और उसके बाद भोजन करना। कर्मा ने यह जिम्मेदारी सहज स्वीकार कर ली और माता पिता जैसे ही तीर्थ गए, कर्माबाई सुबह स्नान आदि करके बाजरे का खिचड़ा बनाती और पूजा से अपने घर भगवान के मंदिर के समीप आ गई। भोग की है थाल भगवान के सामने रखकर हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, भूख लगे तो भोग लगाओ, आप ग्रहण कर लेना, तब तक मैं घर के काम कर लेती हूँ। इसके बाद वह काम में जुट गई। बीच बीच में वह थाली देखने आती, लेकिन भगवान ने खिचड़ी नहीं खाई। बहुत देर होने के बाद भी जब भगवान जी ने भोग ग्रहण नहीं किया, तो उसे चिंता हुई कि क्या पता भगवान जी को खिचड़ी में स्वाद ना आ रहा हो, इसीलिए ग्रहण नहीं कर रहे हो, इसमें घी या गुड़ की कमी रह गई हो। फिर जाकर उसने गुड़ घी मिलाया और वहीं बैठ गई, लेकिन भगवान ने फिर भी भोग ग्रहण नहीं किया। तब मायूस होकर उसने कहा, हे प्रभु, आप भोग ग्रहण कीजिए, माँ बापू पुष्कर नहाने गए हैं, आपको भोग लगाने की अभी कुछ दिनों मेरी ही जिम्मेदारी है। आप इस जिम्मेदारी से भोग लगाइए, आप खाना खाएंगे तभी मैं भोजन ग्रहण करूंगी। फिर कर्मा उनसे शिकायत करते हुए बोली, माता पिताजी जब भोग लगाते हैं तो आप भोग ग्रहण कर लेते हैं, फिर आज क्यों भूखे बैठे हैं? इतनी देर हो गई है, खुद भी भूखे बैठे हैं और मुझे भी भूखा रखा है। यह सब बोलकर वह भगवान के भोग ग्रहण करने की प्रतीक्षा करने लगी। परंतु यह क्या, अब तो सुबह से दोपहर समाप्त हो शाम हो चली। भूखी कर्मा अब रुआसा हो गई और दुखी होते हुए बोली, हे भगवान जी, आप ग्रहण कर लीजिए भोग, अन्यथा मैं भूखी ही रहूंगी। अन्यथा कान्हा की काठ की मूर्ति से आवाज आई। कान्हा बोले, कर्मा, तुमने पट बंद किया नहीं, मैं भोजन कैसे करूं? यह सुनकर कर्मा ने पट खींचकर ओट कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने खिचड़े का भोग ग्रहण किया और थाली पूरी खाली हो गई। कर्मा ने पलट कर देखा तो भोग की थाली में कुछ भी नहीं था। तब कर्मा बोली, भगवान जी, इतनी सी बात थी तो पहले बता देते, खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। इसके बाद कर्माबाई ने खिचड़ी खाया और प्रतिदिन कर्माबाई खिचड़ी बनाती और भगवान जी को ग्रहण करने बुला लेती। इसी बीच सब कुछ होता रहा कि उससे पहले भगवान को भोग लगा देना चाहिए, क्या पता उन्हें जल्दी भूख लग जाती, साफ सफाई नहाने धोने के कारण भगवान के भोग में देर हो जाती हो।
फिर वह पहले उठकर भोग बनाती और प्रभु को भोग लगा देती। फिर अगले दिन पेट भरकर दिन भर काम करती। कुछ दिनों बाद उसके माता-पिता तीर्थ से लौटे और आते ही पिता ने अपनी लाडली पुत्री से पूछा, पुत्री तुमने किसी भी दिन भगवान को भूखा तो नहीं रखा? कर्मा बोली, नहीं पिताजी, मैंने भगवान जी को प्रतिदिन भोग लगाया। फिर जब माँ रसोई में गई तो देखा जाते समय गुड़ का मटका पूरा भरा था, अब खाली कैसे हो गया? उन्होंने कर्मा को बुलाया और पूछा, पुत्री गुड़ कहाँ है? कर्मा ने बताया कि रोज भगवान कृष्ण उनके पास आते हैं और खिचड़ी का भोग ग्रहण करते हैं। कहीं मिठास कम न हो जाए इसीलिए खिचड़ी में गुड़ कुछ ज्यादा डाल दिया। उससे पहले दिन हुई परेशानी के बारे में भी बता दिया। कर्मा ने कहा, भगवान जी ने बहुत देर तक ग्रहण नहीं किया था। भोग फिर पट बंद करने को कहा। यह सुनकर माता पिता चकित रह गए। वे जिन ईश्वर के आशीर्वाद हेतु इतनी दूर तीर्थ यात्रा करने गए थे, जिन्हें पाने के लिए लोगों ने जाने क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, वे भगवान उनकी बेटी के हाथ से उनके घर में खिचड़ी खाते हैं, यह कैसे संभव है? उन्हें चिंता हुई कि बेटी बावरी तो नहीं हो गई है। ये भी सोच लिया कि क्या पता कर्मा ने पूरा गुड़ खा लिया हो। इस पर कर्मा ने कहा, अगर आपको यकीन नहीं तो कल देख लीजिए, मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। और इस आश्चर्य से वो रात भर सो नहीं पाए। दूसरे दिन कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई और मंदिर में भोग की थाली रखकर पट बंद कर दिया। वह बोली, हे भगवान जी, ये लोग नहीं मान रहे कि मैंने आपको ही गुड़ खिलाया है। अब आप भोग खाकर स्वयं सिद्ध कीजिए। भक्त की पुकार सुन भगवान को आना ही था और कान्हा खिचड़ी खाने आ गए। जब पट खुला तो जीवन राम और उनकी पत्नी आश्चर्यचकित थे कि थाली में भोग कुछ भी नहीं था। फिर कर्मा का जीवन प्रतिदिन भोग लगाते ही निकला। जब उसके माता पिता नहीं थे तब वे दिन उनका कान्हा की मूर्ति साथ लेकर तीर्थाटन के लिए निकल पड़ी। परंतु भगवान की कृपा से उन्हें एक दिन खिचड़ी बनाने की संसाधन नहीं मिल ही नहीं जाते। वे प्रतिदिन कान्हा को खिचड़ी खिला लेती। तीर्थाटन करती हुई देवी कर्मा भगवान जगन्नाथ की नगरी पहुंच गई और वहीं रहने का मन बना लिया। वहां भी रोज भगवान को खिचड़ी का भोग लगाती और पट बंद कर देती। भगवान भी प्रतिदिन उसके भोग को ग्रहण करती। जिस दिन उन्होंने पहली बार जगन्नाथपुरी में खिचड़ी बनाया, उसी दिन उनके पास से जा रहे एक बालक ने उनसे कहा, माता जी, घी की बड़ी सुंदर सुगंध आ रही है, क्या भोजन बना रही है? देवी कर्मा ने कहा, हाँ बालक, बच्चा है, तुम बैठो, मैं तुम्हें देती हूँ। यह कहकर देवी कर्मा ने उस बालक के लिए भी खिचड़ी लगा दी। बालक ने मन से स्वाद लेकर खाया। देवी कर्मा ने यह देखकर सुख की अनुभूति हो रही थी। उस बालक ने खाते खाते पूछा, माता, क्या मैं कल आऊंगा तो भी मुझे खिचड़ी खिलाओगी? यह सुनकर देवी कर्मा मुस्कुराई और बोली, हाँ पुत्र, तुम यदि प्रतिदिन आओगे तो मैं प्रतिदिन तुम्हें खिचड़ी खिलाऊंगी, तुम निसंकोच आना। यह सुनकर बालक प्रसन्न हुआ और प्रतिदिन देवी कर्मा के पास खिचड़ी खाने आने लगा। एक दिन जब वह बालक खाना खाकर जा ही रहा था, तभी उसने देखा कि एक साधु बाबा वहां आकर देवी कर्मा से कह रहे थे कि हे देवी, आप बहुत धार्मिक महिला हैं, भगवान की प्रतिदिन भोग लगाकर खाती हैं, परंतु इन सब के नियम होते हैं। आपको बिना नहाए ऐसा नहीं करना चाहिए। आप तो भगवान की परम भक्ति लगती हैं। सो हे देवी, प्रतिदिन साफ सफाई करने के बाद नहा धोकर ही भगवान का भोग बनाया और भोग लगाया करो। यह सुनकर देवी कर्मा ने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, साधु बाबा, आप जैसे कह रहे हैं मैं वैसा भी करूंगी। मैं इस बात से अनभिज्ञ थी, परंतु साधु बाबा वहां से चले गए। अगले दिन से देवी कर्माबाई साफ सफाई करने लगी और फिर नहा धोकर भोजन बनाती, परंतु अब भोग लगाने में देरी हो जाती और जब तक भोग नहीं लगता उस बालक को भी भोजन नहीं मिलता। बालक आकर माता से कहता, माता, देरी हो रही है, भूख लगी है, भोजन दो। माता कहती, थोड़ी देर रुक जा लल्ला, मैं अभी दे रही हूँ। बालक जल्दी जल्दी कहकर भाग जाता। कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए, परंतु यह कौन जानता था कि वह बालक साक्षात भगवान जगन्नाथ हैं, जो प्रतिदिन बालक का रूप धरकर कर्माबाई के पास खिचड़ी खाने के लिए आते हैं। इतने दिनों में जब जगन्नाथ मंदिर में भगवान का पट खुला तो खुलते ही
मुख पर खिचड़ी का झूठन लगा होता। एक दिन पुजारी ने मुस्कुराते हुए मन से कहा, हे प्रभु, आपकी लीला भी अपरंपार है। जाने किस भाग्यवान भक्त के यहाँ आप जाकर प्रतिदिन खिचड़ी खाकर आते हैं। फिर पूजा अर्चना हुई, दिन बीत गया, रात्रि हुई। रात्रि को पुजारी जी ने सपन में भगवान जगन्नाथ आए और उन्होंने पुजारी से कहा, हे भक्त, तुमने सही पहचाना। मैं अपनी एक अन्य भक्त कर्माबाई के यहाँ प्रतिदिन उनके हाथ का बना खिचड़ा खाता हूँ। अब वह मुझे बिल्कुल अपने पुत्र की तरह लाड करती है। उनकी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ, परंतु इसी मंदिर के एक साधु ने उन्हें कुछ आम जीवन की ज्ञानवर्धक बातें, उपासना का तरीका समझाया, जिससे मुझे भोग लगने में अब उनसे देरी हो जाती है। इसी वजह से मेरे मुंह पर खिचड़ी लगी रह जाती है। प्रभु की लीला अपरंपार है। वह तो सर्वव्यापी हैं। एक ही समय अलग अलग स्थान पर हो सकते हैं, परंतु मुख पर खिचड़ा लगने की लीला उन्होंने रची ताकि पुजारी जी के मन में यह प्रश्न उठे। उस प्रश्न के निवारण से पुजारी जी को पता चला कि आम जीवन में हम अपने ज्ञान को दूसरे से बताते हैं तो सदैव ज्ञान के लिए होना चाहिए, न कि भक्ति के भाव को बदलने के लिए रखिए, क्योंकि सांसारिक जीवन के लिए ज्ञान आवश्यक है, ज्ञान महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है। माता कर्माबाई से जाकर वह साधु कहते हैं, हे देवी, आप जैसे प्रभु को पहली भोग लगाती ही थी वैसे ही लगाइए। मैं आपकी भक्ति को नहीं समझ पाया, इसीलिए मुझे क्षमा करिए। देवी कर्मा ने कहा, ठीक है, मैं कल से फिर से उसी समय पर भोग लगाऊंगी। माता कर्माबाई ने फिर उसी तरीके से भोग लगाना शुरू कर दिया और भगवान के मुख पर खिचड़ी की जूठन अब भी नहीं लगी होती। और ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन पुजारी जी ने देखा भगवान की आंखों से आंसू बह रहे हैं और वह भोग ग्रहण नहीं कर रहे। तो तब उन्होंने मन से मन पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा अपराध हुआ हमसे कि आपने भोग ग्रहण नहीं किया और आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। प्रभु, यदि हमसे कोई अपराध हुआ हो तो हमें क्षमा कर कहिए और भोग ग्रहण करें। आपके भक्तजन प्रसाद के लिए हमें क्षमा करें और भोग ग्रहण कीजिए। आपके भक्तजन प्रसाद के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, फिर क्या था। भक्तवत्सल प्रभु ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, परंतु प्रभु के भोग देर से ग्रहण करने की बात और उनकी आंखों से आंसू की बहाने की बात पूरी प्रजा में तेजी से फैल गई। यह बात महाराज तक पहुंची। महाराज अति शीघ्र मंदिर पहुंचे और वे पुजारी जी से विचार विमर्श करने लगे। फिर उन दोनों ने भगवान के पास हाथ जोड़कर विनती की, हे प्रभु, कृपया कर हमें बताइए कि इसमें संदेह क्या है। रात्रि पहर जब वह सो रहे थे, भगवान राजा ने सपने में आए और उन्होंने कहा कि मेरी एक अनन्य भक्त है कर्माबाई, जो प्रतिदिन मुझे खिचड़ी का भोग लगाती है और मैं प्रतिदिन उसके यहाँ बालक के रूप में जाकर खाकर आता हूँ, परंतु आज उन्होंने अपने अंतिम श्वास ली और मुझे में सदैव के लिए लीन हो गई। अब मुझे बालक की तरह प्रेम कर कौन खिचड़ी खिलाएगा। यह सुन महाराज जी ने सपने में ही भगवान से कहा कि प्रभु, आज से प्रतिदिन आपके भोग में कर्माबाई का खिचड़ी भी चढ़ेगा। यही सपना उन्होंने अपने दरबार में सुनाया और उसी दिन से भगवान जगन्नाथ के भोग में कर्माबाई की खिचड़ी चढ़ाने का भोग विधान बन गया। यह भी भक्त कर्माबाई की कथा उनके खिचड़े से जुड़ी हुई है और ये प्रभु की लीला है कि अपने भक्त के लिए भी स्वयं भगवान रोए थे। प्रेम से बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय हो। अब आप कार्तिक मास में सुनी जाने वाली 17वें अध्याय के महात्म्य को सुनिए। श्री नारद जी बोले, हे कृपा के सिंधु, आपके द्वारा जगत अवस्था को प्राप्त हुए राजा दृढ़धनवा का क्या हुआ, सो मुझे कहिए, जिससे पापों का नाश हो जाए। नारायण जी बोले, आपने पूर्व जन्म के चरित्र को सुनने से आश्चर्ययुक्त तथा सुनने की इच्छा रखने वाले दृढ़ध्वा से वाल्मीकि ऋषि से फिर बोले। वाल्मीकि मुनि बोले, इस तरह स्त्री के मुख से शीतल वाणी को सुनकर सुदेव शर्मा धैर्य धारण कर हरि भगवान में चित्त को लगाते हुए दीर्घ श्वास लेकर दीनमुख सुदेव शर्मा जो होने वाला है वह होगा, यह मन से निश्चय कर पुरुष समिधा आदि के लिए वन को गया। इस प्रकार करते हुए सुदेव शर्मा का कितना ही समय बीत गया। बाद में किसी दिन समिधा
कुश फल पुष्प आदि के लेने के लिए वन को गया। वहां जाकर सुदेव शर्मा मन से हरि भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा। उसी दिन उनका लड़का सुखदेव अपने मित्रों के साथ बावरी हो गया। बावरी में प्रवेश कर समवयस्क मित्रों के साथ जलयंत्रों से जल फेंकता हुआ और बार बार हंसता हुआ कहने लगा, गर्मी की ऋतु में बार बार जल से खेलता हुआ हर्ष को प्राप्त हुआ। इस तरह प्रेम में मग्न सब बालकों को खेल करते हुए अथाह जल में खड़ा हुआ वह सुखदेव बालक मित्र बालकों से पीड़ित होकर मन के वर्ग के भय से भागने की इच्छा करता हुआ और भाग्य से प्रेरित हो अपने श्वास को रोक अपने मित्रों को छलने की इच्छा से वहां अथाह जल में गोता लगाया, परंतु जल में व्याकुल हो उसने बाहर निकलने की इच्छा करने का सहसा अथाह जल से बालक की मृत्यु को प्राप्त हो गया। जल से निकलते हुए बालक ने देखा वे सब समवयस्क मित्र बालक चकित होकर हाहाकार करते हुए जोर से दौड़े और अत्यंत शोक से ग्रस्त उस बालक उसकी माता गोमती से जाकर बोले, उन बालकों के अत्यंत अप्रिय वर्जपात के समान वचन को सुनकर पुत्र में प्रेम करने वाली गोमती तुरंत पृथ्वी पर गिर गई। उसी समय वन से सुखदेव शर्मा आया। पुत्र का मरण सुनकर कटे वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर गई। अब दोनों ब्राह्मण स्त्री पुरुष उठकर बावरी हो गए। वहां जाकर मृत पुत्र का आलिंगन कर उनके शरीर को गोद में लेकर सुखदेव शर्मा बारंबार पुत्र का मुख चूमने लगा। अपनी गोद में स्थित मृत पुत्र को बार बार देखता हुआ रोता विलाप करता गदगद अक्षर से बोला। सुखदेव शर्मा बोला, हे पुत्र, मेरे शोक को नाश करने वाले शीतल सुंदर और शुभ वचन को बोलो। हे वत्स, मेरे मन को प्रसन्न करो। वृद्ध माता पिता को छोड़कर तुम जाने के योग्य नहीं हो। हे वत्स, वेदाध्ययन के लिए तुम्हारे श्रेष्ठ मित्र बुला रहे हैं और बड़े हर्ष से पढ़ाने के लिए उपाध्याय तुमको बुला रहे हैं। हे पुत्र, शीघ्र उठो। इस समय क्यों सो रहे हो? तुमको छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। घर में मेरा क्या काम है तुम्हारे बिना? इस समय मेरा घर शून्य जंगल के समान हो गया है। तुमको फल मूल प्रिय हो तो मेरे सामने से उठो। यह नहीं उठोगे तो वन में भी नहीं जाऊंगा। वन में क्या काम मेरा? कोई निंदित काम नहीं किया और ब्रह्महत्या भी नहीं की। फिर किस कर्म के फल से मेरा पुत्र मर गया? ओहो ब्रहा, तुमने ऐसा कौन सा बड़ा फल प्राप्त किया है? निहृदय वृद्ध दीन मेरे नेत्र को लेकर निर्धन का धन और दोनों स्त्री पुरुष का सहारा इस पुत्र को हरण करते तुमको लज्जा क्यों नहीं होती? सर्वस्व तुम दयालु हो, परंतु मेरे विषय में निंद्य हो गए हो। सो कहो, अहो आश्चर्य, मेरे भाग्य से यह उल्टा कैसे हुआ है? स्वभाव से सुंदर पुत्र की खोज इस समय में कहाँ से करूं? हे पुत्र, तुम्हारे मुख और सुंदर नेत्र को कहाँ देखूं? मेघ जल को बरसाता है, पृथ्वी धान्य हो पैदा करती है, पर्वत रत्नों और समुद्र मुक्तासार मणि को देते हैं, परंतु उस देश को नहीं देखता हूँ जहाँ मरा हुआ पुत्र मिलता हो, जिनके शरीर का आलिंगन कर हृदय को ताप छोड़ता है। वत्स, एक बार शीघ्र वचन सुनाओ और दया करो। तुम्हारी माता लज्जा छोड़कर चील के समान अत्यंत विलाप करती है। हे पुत्र, उनको देखकर तुमको दया क्यों नहीं होती पैदा? माता पिता की आज्ञा बिना तुम कभी नहीं गए। हे पुत्र, हम दोनों से बिना पूछे ही दूर के मार्ग को हो गए हो क्या? किस समय किसके विद्याधीन की उत्तम वाणी को सुनूंगा? हे वत्स, आज तुम्हारे मनोहर मधुर वचन के स्मरण से मेरा हृदय सौ सौ टुकड़ों हो गया है, क्योंकि मेरा हृदय लोहे के समान है। हे कौशलेंद्र राजा दशरथ, तुमको हम धन्य मानते हैं, क्योंकि रामचंद्र के वन जाने पर पुत्र के ताप से दग्ध के वह प्राणों को नहीं रख सके, परंतु पुत्र के मर जाने पर जीवित रहने वाले मुझको धिक्कार है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे नाथ, हे रुक्मणी, हे प्रजापति, हे मुरारी, हे दीनदयाल, हे दयालु पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हे देवादिदेव, हे समस्त लोक के नाथ, हे गोपाल, हे गोपीश, हे चक्र को हाथ में धारण करने वाले, हे यमुना के विष दोष को हरने वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हे बैकुंठ
के वासी विष्णु, हे नरकासुर के नाशक, हे चराचर के आधार, हे संसार रूप, समुद्र से पार कराने के लिए जहाज रूप अर्थात समुद्र से पार उतारने वाले, हे ब्रह्मादि देवताओं से निष्कृत चरण पीठ वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हमारे समान सठ दूसरा कोई नहीं है, जो मैंने देवकी पुत्र श्री कृष्ण चंद्र के वचनों का उल्लंघन कर पुत्र में दुराशा की। कौन अभागा मेरे भाग्य में ये रहने वाली वस्तु को प्राप्त कर सकता है। इस तरीके से 17वें अध्याय में अपने पुत्र का आलिंगन करते हुए वो अंत में भगवान के श्री धाम को खुद भी पधार गए। अब मैं आगे की कथा आपको कल सुनाऊंगी। प्रिय भक्तों, ये थी आज की कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।